कर नया वर्जन 24.5 में जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, हितग्राही हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, बच्चे हैं, उनका ई-केवाईसी कैसे करें पोषण ट्रैकर में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत अच्छी जानकारी बताएंगे, अच्छे से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो ई-केवाईसी करते समय। देखिए हमें ई-केवाईसी कैसे करना है। डेली ट्रैकिंग में टच करेंगे, ठीक है। ये डेली ट्रैकिंग में हमने टच कर लिया। उसके बाद डेली ट्रैकिंग को हम टच करेंगे, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए हमें वेट करना है जब तक हमारा डेटा को लोड ले रहा है पोषण ट्रैकर। जब हमारा डेटा लोड ले लेगा, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा THR या CM, ठीक है। इसी को हमें टच कर देना है। ई-केवाईसी करने के लिए, फेस वेरिफिकेशन करने के लिए भी हम अलग से वीडियो कई बार बना चुके हैं, यूट्यूब में पड़ी हुई है, हम दूसरी भी बना देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब देखिए हमें ई-केवाईसी करना है। इसमें आपको मात्र हम ई-केवाईसी बस बताएंगे। जैसे बच्चों का ई-केवाईसी करना है, बच्चों का वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का कैसे करना वो हम आपको बता रहे हैं। ये हम क्या करेंगे, बच्चों का ई-केवाईसी करने के लिए THR वाले ऑप्शन को टच कर लेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल सत्यापन नहीं है, तो आप लोग देखिए मोबाइल सत्यापन कर लीजिए, वो अलग से ऑप्शन रहता है, पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके, देख लीजिएगा, स्किप कर दीजिए मोबाइल सत्यापन नहीं है तो। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसकी ई-केवाईसी भी पेंडिंग में है और फेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, ना तो इसका ई-केवाईसी हुआ है, ना तो फेस वेरिफिकेशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें ई-केवाईसी करना, तो क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम टच कर लेंगे, ठीक है। प्रोसीड वाले ऑप्शन को जैसे ही टच करेंगे, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको वेट करना है, इंतजार करना, जल्दबाजी नहीं करना। अब देखिए खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तारो कोल लिखा है, तारो कोल लिखा है, तो हो सकता है इसके माता का नाम हो या पिता का नाम हो। आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि ये उसके बच्चे के माता है या पिता है। तारो है तो इसका मतलब हमें लगता है लगभग माता का ही होगा। तो यहाँ पे ई-केवाईसी आप समझ लीजिएगा माता के, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है माता, तो ये माता का ही इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पिता का लिखा है तो पिता के आधार से कर दी। बच्चे के आधार से केवाईसी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए, बच्चे का आधार नंबर इसमें नहीं डालना चाहिए। आगे पहले प्रोसेस समझ लीजिए। प्रोसीड में जाएंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन, इसको हम टच करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए तारो जिसका लिखा था उसी का हमें आधार नंबर डालना है, दूसरे का नहीं डालना है, तारो का ही आधार आपको डालना है, ठीक है। वहाँ पे नाम भी लिखा था, उसका लास्ट में 4 अंक का आधार नंबर भी लिखा था। तारो का ही यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना और किसी का नहीं डालना। बच्चे को तो डालना ही नहीं है। अगर बच्चे का नाम दिख रहा है, बच्चे का आधार दिख रहा है, तो उसमें माता पिता अभिभावक का 3 ऑप्शन आएगा और उसमें से किसी तीनों में से किसी एक को चुन लेना है, जो बार बार आपके आंगनबाड़ी केंद्र में THR लेने आते हैं। अगर उसके माता आती हैं हर माह, तो माता की केवाईसी कर लीजिएगा, पिता आते हैं तो पिता कर लीजिएगा, दादा दादी आते हैं, चाचा चाची मामा मामी कोई आते हैं तो उनका सेलेक्ट करिए। जो हर माह THR लेने उस बच्चे का आता है उसी की केवाईसी करना है, ठीक है, दूसरे का नहीं करना है। अब इसमें तो हमको मान लीजिए इनके माता का करना, तारो का करना, तो यहाँ पे हम तारो का क्या करेंगे, आधार नंबर, जो भी आधार नंबर होगा वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने तारो का आधार नंबर डाल दिया, ठीक है। तारो का आधार नंबर हमने डाल दिया। बच्चे के माता पिता जो भी है उनका डालना, बच्चों का नहीं करना, बस ये ध्यान रखिएगा, उनके माता पिता अभिभावक का ही करना। यहाँ पे जो कैप्चर रहेगा वो कैप्चर यहाँ पे आपको लिख देना है और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टच कर देना है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन को टच करेंगे तो यहाँ पे जो उनका मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर है जैसे 3989 लास्ट में, ठीक है। तो ये इसी नंबर पे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी में OTP जाएगा। आपके पोषण ट्रैकर में कौन सा नंबर दर्ज किए हैं इससे मतलब नहीं है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज होगा उसी में OTP जाएगा। तो यहाँ पे 3989 में OTP गया है, वो 6 अंक का OTP हम उनसे हितग्राही से मांग लेंगे, उनके मोबाइल से देख लेंगे और यहाँ पे हम दर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में दर्ज करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन को यहाँ पे टच कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको अब यहाँ पे क्या करना, सबसे नीचे अलाउ का ऑप्शन है, देख लीजिए सबसे नीचे अलाउ का ऑप्शन है, इसी अलाउ वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना। सबसे नीचे देखिए अलाउ का ऑप्शन है, इसी को टच कर देना है। जैसे ही टच कर देंगे आप तो कुछ आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख जाएगा कि ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, द स्टेटस विल बी अपडेट ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर, अब आपको फेस वेरिफिकेशन करना है। ये अभी ई-केवाईसी की प्रोसेस आपको बताए हैं, ठीक है। तो ई-केवाईसी ऐसे इतना आपको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।